जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं द मनी पॉडकास्ट। आज हम लोग बात करने वाले हैं पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। अगर मेरी तरह आपने भी इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो ये जानना जरूरी है कि इस फंड के जो मैनेजर्स हैं उन्होंने पिछले महीने क्या सोचा, क्या किया और सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने क्या नहीं किया। एक यहाँ पे मैं आपको डिस्क्लेमर और डिस्क्लोजर देना चाहता हूँ। मेरा और मेरे परिवार का काफ़ी बड़ा अमाउंट जो है इस फंड के अंदर इन्वेस्टेड है, तो इस वीडियो को आप इसी हिसाब से देखिएगा कि भाई मैं इस फंड के अंदर इन्वेस्टेड हूँ अपनी फैमिली के साथ। अप्रॉक्सीमेटली हमारा जो एक्सपोजर है वो 11 से 12 करोड़ रुपए के आसपास है। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या चेंजेस हुए इस फंड के पोर्टफोलियो के अंदर, क्या खरीदा गया, क्या बेचा गया और कौन सा स्टॉक जो है लगभग लगभग भाई 30 से 40% का रिटर्न देके गया है एक महीने के अंदर इस पर्टिकुलर फंड को। क्या आपने उसमें इन्वेस्ट कर रखा है नहीं, ये सारा डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक टारगेट रखते हैं हम लोग 800 लाइक्स का। मुझे पूरा विश्वास है आप लोग जो है लाइक टारगेट अचीव करा देंगे। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने भी इस फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, क्या आप इस फंड के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं और आप क्या सोचते हैं फंड मैनेजर्स ने जो एक्शन लिए पिछले महीने उसके बारे में आपका क्या विचार है। एंड यस, एक डिस्कशन जिसके बिना ये वीडियो बन नहीं सकती वो ये है कैश लेवल्स कितने हैं, कैश डिप्लॉय किया है नहीं। तो इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे भाई इन्होंने कैश डिप्लॉय किया है या नहीं किया है। चलिए जल्दी से अपने डिस्कशन को शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहला सवाल आप लोगों के मन में आएगा कि भैया पीपीएफएस के पास अभी भी 15% जो है वो कैश है। मार्केट रिकवर हो गई लेकिन अभी तक इन्होंने जो है वो कैश डिप्लॉय नहीं किया। तो मैं आपको सबसे पहले इसी का आंसर देने की कोशिश करूंगा कि मुझे क्या लगता है कि ऐसा क्यों हुआ है कि भाई साहब मार्केट रिकवरी आपको दिख रही है। ऑल्दो भी इतनी ज़बरदस्त रिकवरी तो नहीं आई है बट फिर भी हाँ 22,000 वाले लेवल्स तो क्रॉस हो गए हैं, लेकिन फिर भी भाई इनका कैश जो है वो 15% पे आपको दिख रहा है। देखो, पारंपरिक फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज एज अ फंड हाउस अगर आप इनको देखेंगे तो भैया ये ना अपने हिसाब से चलने वाले एक जो है वो फंड हाउस है बिल्कुल, और इनके हिसाब से अभी मार्केट अट्रैक्टिव नहीं है और इसलिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो क्या कर रहे हैं, सिलेक्टिव डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। क्योंकि मार्केट अभी सच बताऊं तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मार्केट जो है वो काफ़ी वॉलेटाइल चल रही है। एकदम आप लोगों को जो है वो ऐसी मार्केट नहीं मिल गई है कि आप लोग जो है वो भाई सब कुछ बेच बाच के जो है यानी कि सारा कैश वाला अपना बैलेंस खाली करके इन्वेस्ट कर दें। अगर आप देखें तो मार्च में जो है इनका कैश अप्रॉक्सीमेटली 19% पे था, जो अब आप देख रहे हैं कि लगभग 15.5% के आसपास आपको आता हुआ दिख रहा है। 3.5-4% आप बोल सकते हैं कि भाई इन्होंने जो है वो डिप्लॉय कर दिया है। और कहाँ डिप्लॉय किया है अभी हम वो भी देखेंगे। इस परसेंटेज में एक चेंज पता है और भी एक तरीके से आता है, वो बहुत कम लोग नोटिस कर पाते हैं। देखो मार्केट जो है ना वो ऊपर भी आया है। अब जब मार्केट ऊपर आता है तो इक्विटी की वैल्यू बढ़ी है। अब कंपैरेटिवली कैश की वैल्यू जो है वो आपको क्या नजर आ रही होगी, नीचे जो है वो आ रही होगी। और एक फंड की और आपको मैं कैरेक्टरिस्टिक बता दूं कि ये पर्टिकुलर फंड भाई हमेशा से ऐसे ही रहा है जब तक इनको कोई स्क्रीमिंग बार्गेन नहीं दिखता है। ये स्क्रीमिंग बार्गेन क्या होता है, यानी जब तक इनको भाई कोई एकदम क्लीन अपॉर्चुनिटी ना दिख रही हो जहां पे बहुत ज़बरदस्त मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो, ये फंड जो है वो इन्वेस्ट करने से अपने आप को हमेशा 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 रोकता रहता है। एंड नीडलेस टू से आपको ये भी कंसिडर करना पड़ेगा कि एयूएम जो है लगभग 1.4 लाख करोड़ का इस फंड का जो है हो चुका है। और इस लेवल पे 15.5% कैश भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है और वो एकदम से डिप्लॉय करना फंड के लिए और यूनिट होल्डर्स के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि इतना बड़ा कैपिटल अगर डिप्लॉय करना है तो आपको बहुत चुन के जो है वो कंपनीज को अपनी पोर्टफोलियो में लेके आना पड़ेगा। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, आपके मन में ये चल रहा होगा कि भाई इनका जो है वो एक और फंड भी तो है, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, जो इनका ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड है, उसमें तो इतना कैश ये लोग नहीं रखते। एक बार मुझसे किसी वीडियो में ये कमेंट जो है वो कमेंट करके एक ने ये क्वेश्चन पूछा था, बल्कि बहुत गंदे तरीके से कमेंट किया था। तो मैंने उनको रिप्लाई किया कि आपकी बेसिक नॉलेज ऑफ अगर म्यूचुअल फंड अच्छी होती तो शायद आप ये कमेंट करते ही ना। तो मैं आप लोगों के लिए एक सवाल भी छोड़ रहा हूँ इस वीडियो के अंदर जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि क्या ऐसा क्यों है कि ईएलएसएस वाले भाई साहब जो इनका फंड है उसमें इतना ज़्यादा कैश नहीं होता जबकि फ्लेक्सी कैप में इतना ज़्यादा कैश होता है। आप सोच के समझ के आंसर दीजिएगा। हिंट आप लोगों के लिए मैं दे रहा हूं। हिंट ये है कि भाई मैंडेट समझो कि सेबी का मैंडेट क्या है ईएलएसएस के लिए और फ्लेक्सी कैप के लिए सेबी का मैंडेट क्या है। खैर, तो पहला आपका जो क्वेश्चन है कि भैया 15% आज भी कैश है, उस पर जो मेरी टिप्पणियां थी, जो मेरे कमेंट्स थे, वो मैंने आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट कर दिए हैं। दूसरा सबसे बड़ा चेंज जो आपको इस फंड के पोर्टफोलियो के अंदर देखने को मिला है वो है आईटी सेक्टर में। अगर आप आईटी सेक्टर के स्टॉक्स को देखें तो आज
आईटी इस फंड का लगभग 9% जो है वो ऑक्यूपाई कर रहा है। और यहाँ पे अगर आप लास्ट मंथ के चेंजेस देखना चाहते हैं तो HCL का नाम मैं लूँगा, इन्फोसिस का नाम मैं लूँगा और TCS का नाम मैं लूँगा। इन कंपनीज में जो नंबर ऑफ शेयर्स में चेंज आया है लगभग 30 to 35%। इफ आई एम नॉट रॉन्ग TCS में लगभग 27% और बाकी दोनों कंपनी में 34-35% के आसपास जो है इंक्रीज देखने को मिला है आपको प्रीवियस मंथ के मुकाबले, यानी कि बहुत ज़्यादा बाइंग जो है वो यहाँ पे की गई है। अब इसके इम्प्लीकेशन क्या है पहले हम समझ लेते हैं। आईटी सेक्टर की इस समय हालात क्या चल रहे हैं। आईटी सेक्टर इस समय बहुत पिटा हुआ है और लगातार पिटता ही जा रहा है, राइट। जबकि आप देखें तो हमारा रुपया जो है वो वीक हो रहा है, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है और डॉलर के स्ट्रांग होने से आईटी सेक्टर को बेनिफिट पहुंचता है। लेकिन अभी आईटी सेक्टर की पिटाई क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ एआई। ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया की जो ये कंपनीज हैं ये बैक ऑफिस की तरह काम करती हैं पूरे वर्ल्ड के आईटी का। अब बैक ऑफिस वाला काम जो है वो एआई संभाल लेगा और जब बैक ऑफिस वाला काम एआई संभाल लेगा तो इन कंपनी के रेवेन्यूज जो हैं वो हर्ट हो सकते हैं, नीचे आ सकते हैं। और इसलिए अभी ये कंपनीज और एज अ सेक्टर आईटी सेक्टर पूरा का पूरा आउट ऑफ फ्लेवर चल रहा है। और यहाँ पे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के जो मैनेजर्स हैं या ये फंड हाउस जो है ये कॉन्ट्रा बेट जो है यहाँ पे लेता हुआ नजर आ रहा है कि भैया देखो चलो अब पूरी दुनिया जो है इस सेक्टर को पूछ नहीं रही है तो चलिए हम इस सेक्टर के अंदर जो टॉप लीडर्स हैं उनके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। एक देखने वाली बात यह है कि कोई इंडिविजुअल स्टॉक के ऊपर इन्होंने बेट नहीं किया है, इन्होंने पूरे सेक्टर को बेट में लिया है और काफ़ी बड़ा वेटेज आप देखेंगे आईटी इंडेक्स में तो इन 3 कंपनीज का है। तो एक तरीके से बहुत बढ़िया बेट यहाँ पे लेने की कोशिश कर रहे हैं। बेट वर्ड शायद मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट में यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे ये एक पिटे हुए सेक्टर के टॉप लीडर्स को पिक कर रहे हैं, राइट। एंड अगर आप लोग इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा। राजीव ठक्कर जी ने इस सेक्टर के बारे में खुल के बहुत बातचीत करी थी, अगर आप बोलेंगे तो मैं उसके ऊपर भी एक छोटा सा वीडियो जो है आपके लिए बना दूंगा। तो ये रहा हमारा सेकंड सबसे बड़ा चेंज, आईटी सेक्टर। एंड आईटी सेक्टर में हमारे यहाँ पे जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के मैनेजर्स हैं इन्होंने अपना स्टेक जो है अच्छा खासा इंक्रीज किया है। चलो आईटी तो आप लोगों को समझ में आ गया, लेकिन इससे भी ज्यादा शॉकिंग इन्वेस्टमेंट एक देखने को मिली। एक ही पर्टिकुलर रीट में एक ही महीने में लगभग 53% से जो है वो इंक्रीमेंट हुआ है। अब ऐसा क्यों हुआ है चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग जरा इस रीट्स वाले चेंज को जरा डिटेल में समझ लेते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप जो फंड है ये पहले से ही एम्बेसी रीट के अंदर इन्वेस्टेड था और इसने जो है यहाँ पे इसके अंदर तो इंक्रीमेंट किया ही है। इस पर्टिकुलर मंथ में इन्होंने साथ साथ एक बड़ा इंक्रीमेंट किया है, 53% का इंक्रीमेंट किया है ब्रुकफील्ड रीट के अंदर। और यहाँ पे इस इंक्रीमेंट की वजह से, इन दोनों इंक्रीमेंट्स की वजह से अगर आप देखेंगे तो रीट्स की जो टोटल वैल्यू आ रही है इस समय इस फंड के अंदर वो अप्रॉक्सीमेटली 4% के आसपास पहुंच गई है। और ये एक मीनिंगफुल एलोकेशन है, ये कोई भी किसी भी तरीके से इग्नोर करने वाली बात जो है वो नहीं है। रीट्स आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो कमर्शियल रियल एस्टेट होता है ना उसका किराया होता है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक अगर आप जानना चाहते हैं तो प्रेडिक्टेबल इनकम, इन्फ्लेशन प्रूफ क्यों? क्योंकि किराया जो है वो हर साल बढ़ना है, इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड है और इंडिया में अभी ये काफ़ी अंडर ओन जो है वो एसेट क्लास चल रही है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ब्रुकफील्ड क्या करता है, ब्रुकफील्ड जो है वो ग्रेड ए ऑफिस स्पेसेस प्रोवाइड करता है हाई एंड कंपनीज को, राइट। और पोस्ट कोविड ऐसा मेरा मानना है कि पोस्ट कोविड जो है जैसे जैसे ऑफिसेज ओपन हुए वैसे ही जो है इन ऑफिसेज की डिमांड वापस आ रही है, ऑक्यूपेंसी रेट्स भी जो है वो काफ़ी इंप्रूव हो रहे हैं। अब अगर आप देखें जो मुझे पता चला है, आप लोग मुझे प्लीज़ करेक्ट कर दीजिएगा, पराग पारिक फाइनेंशियल फ्लेक्सी कैप जो फंड है इसके पास अगर आप लोग देखेंगे आज की डेट में दोनों कंपनीज में 8 से 9% के आसपास का स्टेक जो है वो हो गया है और ये काफ़ी बड़ा स्टेक जो वो है, राइट। अब यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि राजीव ठक्कर जी की कन्विक्शन, इस फंड मैनेजर की कन्विक्शन जो है वो रीट्स पे बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं रीट्स एक बहुत ही स्टेबल इनकम प्रोवाइड करने वाला एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है इनको नजर आया है और ग्रेजुअली ये इसमें अपना जो है वो इंक्रीमेंट बढ़ाते जा रहे हैं। एक खास चेंज हमें फंड के अंदर देखने को मिला जहां पे एक फंड ने एक पूरी की पूरी कंपनी से, भाई मतलब कंपनी से पूरा एग्जिट जो है वो ले लिया। कौन सी कंपनी थी? बालाकृष्ण इंडस्ट्री। आई होप आप लोगों ने इसका नाम सुना है, काफी समय से जो है वो इन्वेस्टेड थे इस कंपनी के अंदर। क्या करती है कंपनी? OHV यानी कि ऑफ हाईवे व्हीकल टायर्स जो है वो बनाती है, राइट। जैसे कि ट्रैक्टर, माइनिंग, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट के लिए बड़ा ही नीश जो है ये बिजनेस था। अब यहाँ पे मुझे लगता है कि भाई पूरा कंप्लीट एग्जिट कर दिया तो ये भी एक बहुत बड़ी कन्विक्शन की बात होती है कि आप एक कंपनी से बिल्कुल ही 100% एग्जिट ले रहे हो और वो खासकर वो फंड जिसका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो जो है वो बहुत कम रहता है। अब जरा इस बात को आपने समझना है कि भाई
इसके पीछे का क्या थीसिस रहा होगा। देखिए, एक्सपोर्ट हैवी कंपनी है ये। अब एक्सपोर्ट हैवी कंपनी से क्या होता है, एक तो भाई चाइना वहाँ से कंपटीशन बढ़ा रहा है इस सेक्टर के अंदर। दूसरी बात, आप लोगों को पता है कि भाई यूएस के टैरिफ, ग्लोबल ट्रेड वॉर के इन्वायरमेंट में एक्सपोर्ट डिपेंडेंट कंपनीज जो है वो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा रिस्की जो है वो हो जाती है, राइट। एंड स्टॉक की जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी प्रीमियम पे चल रही थी। अब अगर आप देखें तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, पिछले महीने शायद सिर्फ 0.37% के आसपास का जो है वो स्टेक था इस कंपनी के अंदर, और अप्रैल में जो है फाइनल डिसीजन लिया गया कि ओके, अब अनइमोशनल होके, ये खास बात है एक इन्वेस्टर की कि भाई अनइमोशनल होके जो है आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं। जब आपका ओरिजिनल थीसिस ही खत्म हो जाता है तो आपको ऐसे डिसीजन लेने से कतराना नहीं चाहिए। और मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बात बोलना चाहूँगा, एज अ इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर हम ये डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, हम एक कंपनी के साथ इमोशनली अटैच हो जाते हैं। आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने एक स्टॉक बाय किया और आप उसके साथ इमोशनली अटैच हो गए, वो स्टॉक गिरता भी रहा या उस स्टॉक के मैक्रो माइक्रो सब कुछ चेंज होते रहे, लेकिन आपने जो है स्टॉक को अपने पास ही रखे रहे और बाद में आपको उसकी वजह से नुकसान भी हुआ। एंड बिलीव मी, ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का एक बहुत बड़ी जो है मिस्टेक होती है। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का एक बहुत बड़ा फायदा होता है कि अगर आपके फंड मैनेजर एकदम प्रिंसिपल ओरिएंटेड हैं, एकदम बिल्कुल रूल ओरिएंटेड हैं, तो वो तुरंत उस कंपनी से एग्जिट ले लेते हैं जहां पे उनका ओरिजिनल थीसिस अब ट्रू नहीं है। अब आप लोगों को मैं बताता हूं एक ऐसी चीज जो हम सब सोच रहे थे कि हो ही नहीं सकती है। वो क्या? गूगल का जो परसेंटेज है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के पोर्टफोलियो में वो बढ़ गया है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि भाई अब तो यूएस में हम लोग इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते। वो $7 बिलियन की लिमिट जो पता नहीं कितनी सदियों पहले जो है वो फिक्स की गई थी, वो तो फुलफिल हो गई थी, पूरी हो गई थी, और उसके बाद जो है वो इंडिया से कोई भी म्यूचुअल फंड फॉरेन स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन बिना एक भी शेयर खरीदे गूगल का जो ओवरऑल परसेंटेज है पोर्टफोलियो में वो इंक्रीज हो गया। मैं आपको बता देता हूं कितना हो गया है। पहले वो 3.99% था, अब वो 4.90% हो गया है। सोचिए, एक भी स्टॉक, एक भी नया शेयर नहीं खरीदा है और फिर भी जो है गूगल का जो परसेंटेज है इन पोर्टफोलियो वो बढ़ गया है। कैसे कैसे कैसे? आई होप आप में से बहुत सारे लोगों ने गेस कर लिया है। वो हुआ है गूगल के शेयर की प्राइस मूवमेंट से, यानी कि जो उसके शेयर प्राइस में हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अप्रैल के महीने में लगभग 35% जो है वो आपको इंक्रीमेंट देखने को मिला है गूगल के स्टॉक के प्राइस में। और वहाँ का जो इंक्रीमेंट हुआ है उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आया है गूगल का जो परसेंटेज है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के अंदर। और यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि कैसे ये लोग जो है स्टॉक को पकड़ के बैठे हुए हैं। आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने साल से पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ने जो है वो गूगल के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये थे चेंजेस इस देश के सबसे बड़े फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर। बहुत सारे लोगों ने इस फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है। ये फंड वैल्यू इन्वेस्टिंग अप्रोच फॉलो करता है। ये फंड एकदम बढ़िया बिजनेसेस के अंदर इन्वेस्ट करता है। एंड सबसे खास बात पता है मुझे क्या लगती है, फ्लेक्सी कैप एज अ कैटेगरी मेरी फेवरेट क्यों है? बिकॉज वहाँ पे फंड मैनेजर के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते। वो चाहे तो लार्ज कैप, चाहे तो स्मॉल कैप, चाहे तो मिड कैप, चाहे तो फॉरेन इक्विटीज़ जब तक लिमिट थी, चाहे तो रीट्स, किसी भी एसेट क्लास के अंदर बिना किसी तरह के रिस्ट्रिक्शन के इन्वेस्ट कर सकते हैं। विद इन द एसेट क्लास भी बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। सो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी इसलिए मेरा फेवरेट है। और साथ साथ में ये फंड मेरा फेवरेट क्यों, मैं आपको ये भी बता देता हूं, क्योंकि वैल्यू इन्वेस्टिंग स्टाइल फॉलो करते हैं। ये वैल्यू इन्वेस्टिंग सिर्फ थ्योरी में नहीं बल्कि प्रैक्टिकली भी अप्लाई करते हैं। ये उन सेक्टर्स, उन बिजनेसेस में तब इन्वेस्ट करते हैं जब वो बहुत पिटे हुए होते हैं, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, क्योंकि क्वालिटी बिजनेसेस कुछ समय के लिए हो सकता है टेम्परेरी डाउन जाए, बट उनके अंदर अच्छा मार्जिन ऑफ सेफ्टी जैसे दिखता है, ये उसको झपट के जो है अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर लेते हैं। आप क्या सोचते हैं इस फंड के बारे में? आप कब से इन्वेस्ट कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि जो इनकी मूवमेंट रही है अप्रैल के अंदर, उसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड येस, पावर अप मनी ऐप ज़रूर डाउनलोड करें। आप अपने म्यूचुअल फंड का पूरा पोर्टफोलियो वहाँ पे इंपोर्ट करके उसे बहुत अच्छी तरह एनालाइज कर सकते हैं। बहुत सारे फीचर्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलते हैं, जिनसे आप लोगों को काफ़ी इंसाइट्स मिलेगी अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के अंदर। एंड येस, उनका एक छोटा सा पेड प्लान भी है, आप ज़रूर उसको भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि उससे आपकी इंसाइट्स और वैल्यूबल इंसाइट्स जो है वो आपको मिलने लग जाती हैं। तो चलिए आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और हर महीने आपको पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड पे जो भी अपडेट्स होंगे, उस पर जो मेरी विशेष टिप्पणियां होंगी, वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। विद दिस नोट गाइस, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। एंड डू विजिट अवर वेबसाइट फॉर म्यूचुअल फंड कोर्सेज, यूज द कोड INVEST26 टू गेट 26% ऑफ राइट नाउ। बाय बाय एंड टेक केयर।